हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की इंग्लिश मीडियम की बुक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम ट्रांसफार्मर के सिंगल फेस और 3 फेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या फंक्शन होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल क्या काम है। ऑयल हम ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन के लिए डालते हैं। द फंक्शन ऑफ ए ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। ये ट्रांसफार्मर को कूल रखता है, मतलब ट्रांसफार्मर की जो हमारी हीट होती है उसको बाहर निकालता है। एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमारी एट फुल लोड 95% के अराउंड होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 95%। ट्रू ए एंड बी हैविंग इक्वल आउटपुट एंड वोल्टेज रेशियो। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर की इक्वल आउटपुट और वोल्टेज रेशियो दी हुई है, बट अनइक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस, इनकी इम्पीडेंस अलग अलग है 4 and 2%। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में ऑपरेट करवाए हैं। ट्रांसफार्मर ए विल बी रनिंग ओवरलोड बाय, कितने % से ओवरलोड होगा ट्रांसफार्मर ए। ठीक है, तो गाइज इसका फार्मूला हमारा क्या होता है। जिस भी ट्रांसफार्मर की हमने ओवरलोडिंग निकालनी होती है, ट्रांसफार्मर ए कितने % से हमारा ओवरलोड में वर्किंग करेगा। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर ए हमारा ओवरलोडेड होगा कितने % से। तो इसका फार्मूला होगा गाइज Z2 अपॉन में Z1 प्लस में Z2, मतलब सेकेंड ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस अपॉन में पहले ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस प्लस में सेकेंड ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस इंटू 100। ठीक है, 100 तो परसेंटेज के लिए लगाया है हमने इम्पीडेंस निकालनी है। सॉरी, हमें इम्पीडेंस दी हुई है दोनों ट्रांसफार्मर की 4 and 2% जो अनइक्वल है। ठीक है, तो हम इम्पीडेंस के थ्रू हमें ये निकालना है अभी कौन सा ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू Z2 अपॉन में Z1 प्लस 2। Z1 हमें कितना दिया हुआ है, मतलब पहले ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस है 4 एंड सेकेंड की 2। ठीक है, तो 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 100, ए इक्वल टू 33%। ट्रांसफार्मर ए हमारा ओवरलोड हो जाएगा 33% से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 1 200 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 1 kW एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ द 2 kW। इट्स लोड kVA कोरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इज। देखो गाइज, हमें एक 200 kVA का ट्रांसफार्मर दे रखा है जिसका आयरन लॉस हमें 1 किलोवाट और कॉपर लॉस हमें दे रखा है 2 किलोवाट। ठीक है, इसने में हमें पूछा हुआ है कितना ये लोड बियर कर सकता है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। मतलब हमें 200 kVA का ट्रांसफार्मर दे रखा है और हमें लोड पूछा हुआ है ये कितना लोड देखो, हमें 2 kVA का ट्रांसफार्मर दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये 200 kVA ही लोड ले लेगा, क्योंकि इसमें आयरन लॉस कॉपर लॉस भी तो हो रहे हैं। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कितना लोड ले सकता है। ठीक है, तो गाइज इसका फार्मूला हमें दिया हुआ है। ठीक, एस इजकल टू 200 kV जो हमें दिया हुआ है, P1 इजकल टू P आयरन लॉस हमें दिया हुआ है 1 kW और कॉपर लॉस दिया हुआ है हमें 2 kW। लोड निकालना है हमने इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। देखो इसका गाइस फार्मूला ये होता है लोड एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी के नोन, जो हमें पता है ये टोटल कितना kVA का ट्रांसफार्मर है हमारा 200 kVA का। आयरन लॉस अपन में कॉपर लॉस इसका अंडर रूट। ठीक है, तो एस एल इजकल टू में 200 1/2 का 100। इसको गाइस सॉल्व करके हमारा आ जाएगा एस एल इजकल टू में, मतलब ये कितना लोड बियर कर सकता है 141.4 kVA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दी ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर गिव। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट हमें क्या बताता है। देखो गाइज, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट एक ही चीज़ है। देखो ओपन सर्किट टेस्ट लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर का हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये टेस्ट हमेशा रेटेड फ्रिक्वेंसी या रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे, आयरन लॉस इक्वल टू, ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है, आयरन लॉस के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कॉपर लॉस के लिए किया जाता है। हाँ जी, आयरन लॉस के लिए हम क्या लिखेंगे, आयरन लॉस कैसे हम निकालते हैं, पी आई इक्वल टू में पी एच प्लस में ई पी ई। पी एच मतलब हाइस्टेसिस लॉस और पी ई इक्वल टू
एडी करंट लॉसेज। BI इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस V 1.6 प्लस F माइनस 0.6 प्लस में V स्क्वायर। रेटेड कोर लॉस या आयरन लॉस हमेशा रेटेड वोल्टेज या रेटेड फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। मतलब जो आयरन लॉस हमें हमारे रेटेड वोल्टेज या रेटेड फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में बेटा हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हम प्राइमरी साइड लगाते हैं, और जो हैवी हमारी हाई वोल्टेज साइड होती है उसको हमेशा हम ओपन रखते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा लो वोल्टेज साइड लगेगा, जहाँ पे हमारी लो वोल्टेज आ रही होगी, और जो हाई वोल्टेज साइड वाली होगी वो ओपन रहेगी, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड वाली ओपन है कि कोई लोड तो लगा नहीं हुआ है हमारा, इसलिए जो हमारा करंट है वो तो नो लोड करंट होगा ना। ठीक है, तो बहुत स्मॉल आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 5% से भी कम आएगा, फुल लोड करंट के 5% से भी कम। ठीक है, इसीलिए जो पावर मेयर होती है हमारी, वो ओनली कोर लॉसेस को, जो भी हम वाटमीटर से पावर मेयर करेंगे वो हमें हमेशा कोर लॉसेस ही बताएगी। आई नोट इज वेरी स्मॉल, सो आई नोट, देखो कॉपर लॉस क्या होता है हमारा, आई नोट स्क्वायर R1 कॉपर लॉस, आई नोट क्या है बहुत कम में। ठीक है, इसलिए कॉपर लॉस लगभग नेग्लिजिबल होंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सप्लाई साइड इम्पीडेंस इज वेरी लो एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो इसे जो भी ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो इससे हमें आयरन लॉस ही पता चलेंगे, क्योंकि कॉपर लॉस तो हमारे 0 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। किसी ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, जब उसके कॉपर लॉस हमारे आयरन लॉस के इक्वल होंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस। देखो आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, आयरन लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस। एक्स क्या है इसमें, फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड। एक्स का मतलब है बेटा, एक्स वो फ्रैक्शन है फुल लोड का जितना मतलब में फुल लोड तो नहीं देते, एक ट्रांसफार्मर जितना लोड लेने के कैपेबल जो है ना, एक टाइम में हम उतना ही लोड डाल रहे हैं, उसके फ्रैक्शन में भी तो मान लो हमने हाफ लोड दिया तो एक्स की जगह हम 0.5 लिख देंगे। मान लो हमने जितना लोड वो ले सकता है उसका 1/4 ही दिया, तो एक्स इक्वल टू हमारा 1/4 हो जाएगा। मतलब एफिशिएंसी हम उसके हिसाब से निकालेंगे जितना हमने उसके ऊपर लोड दिया है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब इसके आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन, हाँ एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम, देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होंगे। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, इट इज़ नियरली 99%। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑब्टेन एट द फुल लोड एंड एफिशिएंसी ऑफ, देखो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम इसके फुल लोड पे होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम उसके हाफ लोड पे होती है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 8th क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म। हाँ, ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, देखो हम वोल्टेज और करंट कभी, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होती है उसमें पावर हमेशा सम रहती है। हम स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कम करंट कम हो जाता है, और स्टेप डाउन में वोल्टेज अगर कम करते हैं तो हमारा करंट बढ़ जाता है। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी फिर सिंस ए ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट, बट जो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते, इसके वोल्टेज या करंट ही वेरी करते हैं। स्टेप आपके केस में वोल्टेज वेरी करती है, वोल्टेज अप होती है करंट कम हो जाता है। स्टेप डाउन के केस में वोल्टेज कम हो जाती है और करंट बढ़ जाता है, बट दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब बेटा ट्रांसफार्मर रेशो क्या होती है, ट्रांसफार्मर रेशो सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स, N2 अपॉन N1, वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज V2 अपॉन V1 इक्वल टू प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट।
इक्वल टू Z2 अपॉन Z1, सेकेंडरी इम्पीडेंस अपॉन प्राइमरी इम्पीडेंस का अंडर रूट इक्वल टू K कांस्टेंट के बराबर होती है। मतलब इन सब की रेशो, ट्रांसफॉर्मर रेशो में आप कुछ भी जो आपको गिवन है आप वो कर सकते हो। NV/I/Z जो भी आपको गिवन हो उसे आप ट्रांसफॉर्मर रेशो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे।